प्रशांत पंड्या जी अहमदाबाद से आपका प्रश्न आया है। आप कह रहे हैं कि गुरुदेव, गुजरात में आजकल स्वामी नारायण पंथ ने सनातन देव की उपेक्षा एवं अवमानना करने की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ गई है। वे लोग त्रिदेव को सहजानंद के सेवक बताते हैं और सहजानंद जी ही विष्णु के 10वें अवतार हैं, ऐसा प्रोपोगंडा पर उतर आए हैं। अक्षर पुरुषोत्तम संस्थान ने तो उनके प्रमुख स्वामी और अब नए नए आए महंत स्वामी को समग्र सृष्टि का संचालक बता दिया है। प्रशांत जी, ये बहुत बड़ा विषय है, कोई छोटा विषय नहीं। इसलिए प्रश्न प्रबोध में तो इसमें हम क्या चर्चा करें, इसके लिए तो अलग से ही सनातन धर्म के विद्वानों का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए। और इस तरह से सनातन धर्म में रह करके जो लोग सनातन धर्म के विरुद्ध बातें कह रहे हैं, जो हमारे हृदय में जिन देवताओं के प्रति परंपरा या आस्था है, उस आस्था को तोड़ने का, उसको खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं और किसी मनुष्य को गुरु ही नहीं, आचार्य ही नहीं, उनके संप्रदाय का संस्थापक ही नहीं, भगवान बता रहे हैं। और भगवान बता करके भी उनको संतोष नहीं हो रहा है। हमारे जितने भगवान हैं उनको उनका सेवक निरूपित करने की प्रवृत्ति उनकी जो हो रही है, ये सब बहुत ही आपत्तिजनक है। इतनी आपत्तिजनक है कि इस बारे में एक कड़ा और स्पष्ट निर्णय सनातन धर्म की ओर से लिए जाने की आवश्यकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में इस तरह की कोई व्यवस्था स्पष्टता के साथ नहीं है, इसीलिए जिसको जो मन में आता है वो करता है। अभी जो ताज़ा घटनाक्रम है, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है, हम भी सुन रहे हैं कि किसी अहमदाबाद के हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है, जिसमें स्वामी नारायण संप्रदाय के लोगों ने भगवान हनुमान के माथे पर स्वामी नारायण का तिलक लगा दिया है। जो तिलक वो लोग अपने संप्रदाय के पहचान के लिए प्रयोग में लाते हैं, वह तिलक हनुमान जी के माथे पर लगा दिया। अब हनुमान जी के माथे पर स्वामी नारायण संप्रदाय का तिलक कैसे हो सकता है? हनुमान जी कब के हो गए, उनका अवतार कब हुआ था और स्वामी नारायण संप्रदाय कब आरंभ हुआ? स्वामी नारायण संप्रदाय का जो तिलक है वो स्वामी नारायण संप्रदाय के लोगों की पहचान हो सकता है, लेकिन हनुमान जी के माथे पर वो कैसे चला जाएगा? तो ये बड़ी आपत्तिजनक बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ पर कुछ चित्रावली लगाई है और उस चित्रावली में उन्होंने जो उनके गुरु देवता भगवान जो कुछ भी वो कहें, सहजानंद जी, उन सहजानंद जी के सामने हनुमान जी को हाथ जोड़ करके खड़े दिखा दिया है, उनकी सेवा में फूल पत्ती लाते दिखा दिया है, उनका काम करते हुए दिखा दिया है, उनके नीचे ज़मीन में बैठ करके उनको प्रणाम करते दिखा दिया है। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि बहुत ही आपत्तिजनक है। अब हम ही कहने लगें कि सहजानंद जी हमारे पास आए थे, हमारे चरणों में बैठ करके उन्होंने हमसे प्रार्थना की, और इसी तरह का एक चित्र हम बनवा दें। क्या चित्र बनाने वाले नहीं मिलेंगे? चित्र बनाने वाले मिल जाएंगे, और उस चित्र को हम बनवा दें और बनवा करके उसको पब्लिक कर दें। कैसा लगेगा इन स्वामी नारायण संप्रदाय के लोगों को? बस जैसा लगेगा ना, वैसा ही हमको इस समय लग रहा है। और हमने अभी एक दो लोगों का हमको सुनाया गया, वो कह रहे हैं कि हमें तो सनातन धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है, हम तो अलग ही धर्म हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब सनातन धर्म से तुम्हारा लेना देना तुम खुद ही कह रहे हो कि नहीं है, तो फिर सनातन धर्म के प्रतीकों का प्रयोग क्यों करते हो? सनातन धर्म के प्रतीक स्वामी शब्द, सनातन धर्म के प्रतीक गरुआ कपड़ा, सनातन धर्म का शब्द मंदिर, सनातन धर्म के देवी देवता, इन सब का उपयोग क्यों करते हो? उपयोग तो हमारा करोगे और बात अपनी करोगे। आप किसी को भगवान मान लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब में परमात्मा है। अगर आपको दिखता है सहजानंद जी में कि यही भगवान है, बिल्कुल मानो। लेकिन ये कहो कि पुराणों में इनका वर्णन है कि ये भगवान है, ये बिल्कुल गलत है। ये कहो कि सब देवता इनकी सेवा में आते थे, बिल्कुल गलत है। मुसलमानों ने जिस तरह से हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, उससे ज़्यादा अपमान इस समय स्वामीनारायण संप्रदाय के द्वारा हम लोगों को
अपने देवी देवताओं का होता दिखाई दे रहा है। और अगर ये प्रवृत्ति नहीं रोकी गई तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिणाम निकल करके आएगा। और उसके लिए स्वामीनारायण संप्रदाय के ये जो लोग इस समय के वर्तमान हैं, जो लोग मंचों पर खड़े होकर के चुनौती दे रहे हैं, वही इसके जिम्मेदार होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। तो प्रशांत पंड्या जी, जो कुछ हो रहा है हम लोग उस पर दृष्टि रखे हुए हैं। सनातन धर्म के अनेक लोग इस बारे में खड़े हुए हैं। फिलहाल तो यही बात है कि हनुमान जी के माथे से वो तिलक और नीचे जो चित्रावली लगाई है उन चित्रावलियों को वहाँ से अलग करना, पहला तो इतना ही लक्ष्य लेकर के चलें। बाकी तो बहुत सारी और बातें हैं, तो समय उसका भी आएगा। लेकिन अभी जो मुद्दा सनातन धर्म के संतों ने उठाया है, बिल्कुल सही उठाया है। बिल्कुल हमको ऐसा चित्र देख करके, ऐसी परिस्थिति देख करके मन में बहुत बड़ी पीड़ा, कोई छोटी पीड़ा नहीं। अगर हम गुस्से में नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मन में क्षोभ नहीं है। बहुत बड़ा क्षोभ है, बहुत बड़ी पीड़ा है, और ये समस्त सनातन धर्मियों के मन में है। इसलिए किसी भी दशा में जो बड़ी मूर्ति वहाँ पर लगाई गई है, उस मूर्ति के माथे से ये जो स्वामीनारायण संप्रदाय का द्योतक तिलक है ये मिटाया जाना चाहिए। और रामानंद संप्रदाय का जो तिलक शास्त्रों में वर्णित है, ऊर्ध्वपुंड, जिसमें आसन भी नीचे बनी रहती है, वो तिलक उनको लगाया जाना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, जो चित्रावली नीचे लगी है उसमें से जो भी आपत्तिजनक चित्रावली है उसको वहाँ से हटाना चाहिए। अगर जैसा कि हमने दिखाए जाने पर सोशल मीडिया में देखा कि गुजरात की सरकार उनको संरक्षण दे रही है, वहाँ पर पुलिस खड़ी कर दी गई है और लोगों को हतोत्साहित किया जा रहा है। आप क्या करेंगे, कितना करेंगे? एक व्यक्ति थोड़े है सनातन धर्मी, हम 100 करोड़ हैं, उनमें से 2-4 करोड़ स्वामीनारायण और दूसरे निकाल दो, जिन जिन को आप निकालना चाहते हो। फिर भी 50 करोड़ से तो ज़्यादा ही हम सनातन धर्मी हैं जो अभी भी अपने देवताओं में आस्था रखते हैं और उनके अपमान के प्रति विरोध की भावना रखते हैं। तो आज नहीं तो कल हम सब खड़े होंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ खड़े होंगे, और जो ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए बलिदान देने की, वो सब बलिदान देंगे। लेकिन अपने देवता का अपमान इस तरह से, और वो भी उनके द्वारा, जो विधर्मी है वो अगर एक बार अपमान कर दे तो हमें समझ में आता है कि विधर्मी दृष्टि होने के नाते वो ये कर रहा है। लेकिन जो कहते हैं कि हम तुम्हारे में से हैं, जो हिंदू धर्म का नाम लेते हैं, उनके द्वारा इस तरह से, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। इसलिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं स्वामीनारायण संप्रदाय के, उन लोगों से हमारा बड़ी गंभीरता के साथ आपके इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से अनुरोध है कि वे लोग इस बात की गंभीरता को समझें और समझ करके तत्काल हनुमान जी का तिलक बदल दें और वहाँ पर जो चित्रावली लगाई गई है उसको बदल दें। ये मानना होगा कि ये गलती है आपकी। इस तरह से आप स्वामीनारायण को भगवान नहीं सिद्ध कर सकोगे। स्वामीनारायण को भगवान सिद्ध करने के लिए आपके उनके प्रति भक्ति होना वो ठीक है, आप भगवान उनको सिद्ध करिए और सिद्ध करके उनकी पूजा आरती करिए। इतने तक भी हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप कहिए कि नहीं पुराणों में ये वर्णन है कि ये भगवान है, तो पुराणों में उनका कोई वर्णन नहीं है, कोई स्वामीनारायण नाम का भगवान हमारे यहाँ नहीं है, ये भी हम आपको बता देते हैं। और आगे और प्रमाण सहित आवश्यकता पड़ने पर बताया जाएगा पूरी जनता को। तो जो भगवान बना करके आपने जगह जगह बैठा दिए हैं, फिर उसमें भी बाधा आएगी, क्योंकि बात निकलती है तो बहुत दूर तक चली जाती है। इसलिए अभी के लिए इतना ही करिए कि भगवान का, हनुमान जी का जो तिलक आपने बनाया है वो गलत है। स्वामीनारायण संप्रदाय का तिलक हनुमान जी के माथे पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने कभी स्वामीनारायण संप्रदाय में दीक्षा नहीं ली। ना तो वो सहजानंद जी के शिष्य थे, ना आपके प्रमुख स्वामी के शिष्य थे, ना महंत स्वामी के शिष्य थे, और ना जितने भी आपके संप्रदाय हैं, जाने कितने तो आपके स्वयं के संप्रदाय टूट टूट करके बिखर चुके हैं। आप लोग आपस में लड़ रहे हो। तो आपके किसी भी संप्रदाय से हनुमान जी ने कोई दीक्षा नहीं ली है, इसलिए उनके माथे पे स्वामीनारायण तिलक कैसे हो सकता है? ऐसा झूठ वो भी सबके सामने आप लोग प्रचारित कर रहे हैं। देखिए हमारे मन में कड़वाहट ज़्यादा निकल करके आ जाएगी, इसलिए हम अभी अपने आप को यहीं रोक रहे हैं। अनुरोध कर रहे हैं
सनातन स्वामीनारायण संप्रदाय के जितने भी प्रमुख लोग हैं, अलग अलग उनके टुकड़ों के, वो सब लोग इस बारे में विचार करें और तत्काल उनके माथे में जो स्वामीनारायण संप्रदाय का तिलक लगा करके प्रदर्शित किया गया है उसको बदलें, और वहाँ पर नीचे जो चित्रावली चबूतरे में लगाई गई है जिसमें हनुमान जी को सहजानंद जी के सामने सेवक के रूप में, उनके भक्त के रूप में दिखाया गया है, उसको वहाँ से हटाए। ये अति आवश्यक है। अगर ये नहीं किया जाता है तो चातुर्मास पूरा होने ही वाला है। इस बारे में हम लोग सम्मेलन बुलाएंगे और जितनी भी आगे बात बढ़ सकती है बढ़ाएंगे। हनुमान जी ही हमको शक्ति देंगे, और हनुमान जी का अपमान करने वाले आपकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपको जो भगवान का आशीर्वाद मिला है, जिसके कारण आपके कुछ अच्छे कार्य आगे बढ़ रहे हैं, आप उनको आगे बढ़ाइए। हम लोगों का भी सहयोग लीजिए, हम कहाँ मना करते हैं। कभी नहीं बोला एक शब्द आप लोगों के खिलाफ, लेकिन अब अति हो चुकी है, और अति जब हो जाती है तो फिर सबको खड़ा होना पड़ जाता है। प्रशांत जी, आपके प्रश्न के उत्तर में ये कुछ बातें हमने कही हैं, फिलहाल इनको आगे बढ़ाइए। और इस बारे में समस्त सनातन धर्मियों से भी हमारी अपील है कि बिल्कुल प्रमाद करने की ज़रूरत नहीं है, खड़े हो जाने की ज़रूरत है। मुकदमा हमने नौतम स्वामी का प्रवचन भी सुना, वो कह रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है स्वामीनारायण संप्रदाय के लोगों को। बहुत अच्छी बात है, कोई डरा कहाँ रहा है कि आप डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कह रहे हैं। लेकिन गलत से तो बंधु डरना ही पड़ता है। नौतम स्वामी जी, गलत काम करके आप ये किसी संप्रदाय वाले को या अपने किसी अनुयायी को नहीं कह सकते कि मत डरो, क्योंकि गलती जो है ना वो अपने आप डराती है, और ये गलती है। इस तरह से हनुमान जी को प्रदर्शित करना बिल्कुल बड़ी गलती है, और इस गलती को आपको सुधारना ही होगा। आज नहीं तो कल सुधारना होगा। आपने अच्छा नहीं किया। हम किसी को नहीं डराना चाहते हैं, लेकिन हमारे देवता का अपमान आप कर करके खड़े रह जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता है बंधु। तो इस बात को आप फैलाइए, सनातन धर्मियों को भी बताइए कि ये अन्याय हमारे साथ हो रहा है, हमारी आस्था को, हमारी भावना को चोट पहुंचाने का कार्य हो रहा है, जिसको हम किसी हालत में स्वीकार नहीं करना चाहते और न करना चाहिए। नारायण।